लास्ट हमने पार्ट 5 कर लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहां पे हमने कंबाइंड प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया था, है ना। वहां से कंटिन्यू करते हैं अपन लोग आज। ये प्रॉब्लम मैंने लास्ट क्लास में पार्ट 5 में करवा दिया था, ठीक है। इसका आंसर सबको याद है, मेरे 2 आया था शायद आंसर इसका ना, 2 आया था इसका आंसर। ये मैंने लास्ट क्लास में अपने पार्ट नंबर 5 में करवा दिया था, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख ले, ठीक है। एक मिनट, है ना बेटा बच्चा। अब ये सेकंड क्वेश्चन है अगेन, सेकंड केएसपी को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे लास्ट क्लास में, टाइम दिया था, ये नहीं किया था, नहीं किया था, ये पक्का नहीं किया था, दिया था ना। अब दिया था तो फिर केएसपी नहीं रहेगा अब, ये रिकॉर्डिंग में था, रिकॉर्ड, चलो ठीक है फिर ये स्टार्ट करो। ये सेकंड केएसपी क्यू है, ये सेकंड केएसपी क्यू है, मैं भरोसा करता हूं आप लोग का तो मान लेते हो ये केएसपी क्यू है, ठीक है। अब फटाफट आप सॉल्व करो फिर स्टार्ट करो। चलो देखो बेटा, आप लोगों ने ट्राई कर लिया, बहुत केएसपी क्यू बेटा, बहुत समय लगेगा केएसपी क्यू, और अपने 2-3 तुम्हारे विद्यार्थी आ जाए और दिमागदार, फिर वो भी दिमाग लगा लेंगे। आ जाओ देखो, अब पेन मत चलाओ कोई भी। लेट x इक्वल टू एक्स वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2y, हमें इक्वेशन दे रखी है such that x1 equal to 0 and we have to find the value of e at x equals to e, मतलब y की वैल्यू e पुट करने पे x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सोल्यूशन चाहिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक तो नहीं बोलूंगा, एक छोटी सोच कोई सोच चलेगा तो वो इजीली इसको सॉल्व कर पाए, अदरवाइज बहुत लंबा जाएगा सोल्यूशन ये, ठीक है। अब कैसे अप्रोच लगाना है, कैसे हम अप्रोच लगा सकते हैं, ये अप्रोच नहीं है तो आप ध्यान समझना इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, सुनना ध्यान से। देखो सबसे पहले पढ़े लिखे बच्चों आप लोगों, आपको दिख रहा होगा ये और ये, इसमें पहले कॉमन निकाल डालें। अगर मैं डायरेक्ट यहां से ट्वाइस ऑफ ई की पावर एक्स बाय वाई स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे बच्चे यहां क्या बचेगा, वाई डी एक्स बचेगा, और यहां क्या बचेगा माइनस का 2x dy, देखो यही बचेगा, और प्लस का मेरे पास क्या आ रहा, वाई स्क्वायर डी वाई। अब जिसने यहां पे दिमाग लगा लिया इस वाले सिस्टम में सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको हल्का फुल्का दिख रहा हो तो अगर मैं आपसे बोलूं कि d बाय एक्स बाय वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ क्या बनेगा, डेरिवेटिव कितना आएगा यहाँ पे, y की पावर 4, ये कितना आएगा वाई स्क्वायर एज इट इज डी एक्स माइनस एक्स एज इट इज 2y dy। मुझे ऊपर चीज में किसी की कमी दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है y dx दिख रहा है और dy दिख रहा है, तो मुझे कमी किसकी दिख रही है, ऊपर y की कमी दिख रही है। काट मत दो, काटो मत, y से पहले ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब या फिर एक काम देखो, नीचे y की पावर 4 दिख रहा है तो क्या करो, पहले तो इसे y की पावर 4 से मल्टीप्लाई और इसे y की पावर 4 से डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब एक काम करो, इसमें से एक y को अंदर ले जाओ, कितना बन जाएगा ये सॉरी, x बाय वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस ये कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई डी वाई वाई क्यूब डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4। देखो यही बनेगा, कोई दिक्कत इसके अंदर, हाँ बोलो। हाँ ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कर सकते हो, हाँ बिल्कुल सही, ये भी कर सकते हो, वो मतलब अपना अपना तरीका है सब्स्टिट्यूट करने का, वो आप भी कर सकते हो, वेरी गुड। अब मुझे बताओ मेरे बच्चे, इसको देख के इसको जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख दूं, ट्वाइस ऑफ ई की पावर एक्स बाय वाई स्क्वायर डी बाय क्या लिखाओगे बताओ, एक्स बाय वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, यही होगा। अब एक बात बताओ, वाई स्क्वायर आगे खत्म कर दे। अब इसको देखिए कुछ लग रहा है कुछ इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। अब क्या करेगा आगे, एक्स बाय वाई को टी मान लो, ई की दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हो आगे, अब आगे काम आसान हो जाएगा हमारे पास। देखो ई के एक्स बाय स्क्वायर एक्स बाय वाई स्क्वायर, तो लेट कर लो एक्स बाय वाई स्क्वायर टी समथिंग लेट कर लो, हाँ वेरी गुड, उससे भी जैसा आपको ठीक लगे करके बताओ आंसर कितना आ रहा है, फटाफट करो सॉल्व आगे।
एल से निकाल के दिखाओ फटाफट एक्सपोनेंशियल कितना आ रहा है। इतना मैंने करा, आगे सॉल्व करो फटाफट। चलो सॉल्व कर लिया, रुद्राक्ष ने सॉल्व कर लिया है, आप लोग भी कर ही लोगे। यहाँ पे ऐसे लिख लेना इसे, मैं लिख देता हूँ, आगे छोड़ देता हूँ, करना आप आगे सॉल्व, है ना, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें करानी है आपको। ई स्क्वायर है, इसे लिख लो ऐसे, एक्स बाय वाई स्क्वायर प्लस 1/y dy इक्वल टू 0। क्या किया, वाई क्यूब था, पूरी वाई क्यूब से डिवाइड कर दिया मैंने। अब ये वाला फॉर्म तुम्हें दिख रहा है, इसे राइट ऐसे लिख लो, ई की पावर टी डी टी प्लस डी वाई बाय वाई इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो कितना बन जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ ई की पावर टी प्लस ln मॉड वाई इज इक्वल्स टू ln c। लिख लो, लिख सकते हैं, हाँ बोलो बोलो, क्या माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई की पावर टी, टी इसको माना हमने एक्स बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ln सी बाय मॉड वाई, यही होगा। कंडीशन लगा लो, कैसे रखा है, एक्स इक्वल टू 1 पे, मतलब y इक्वल टू 1 पे x1 कितना है 0, तो मतलब y की वैल्यू 1 पुट करने पर x कितना दे रहा है 0, तो यहाँ पुट करो, ये आएगा 2, y की वैल्यू 1 पे ln c की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो वापस यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln c, डायरेक्ट लिख दो वैसे ln c माइनस होकर के, तो देखो ln c लिखोगे, ln c माइनस ln मॉड वाई, तो हमने ये पुट किया 2, तो ट्वाइस ऑफ ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू ln मॉड वाई। कर लोगे आगे सॉल्व इसके, बस अब क्या करना, y को ई पुट करना, x निकल जाएगा, करोगे एंड तक, y को यहां पुट करना, e x निकल जाएगा आपका। आई होप ये चीज समझ में आती होगी, मतलब क्या है इसका, y इक्वल टू ई पुट करने पर x जो आएगा उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे, डी आ जाएगा, ठीक है। समझ आया पूरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। इस पूरे क्वेश्चन में केवल अप्रोच क्या लगानी है सॉरी, ये जो चीज है ना ये वाली, इतना सोच लेना, बस इतना सोच लोगे तो आगे सॉल्व हो जाएगा। और कभी भी ऐसी टर्म दिखती है ना, को कोशिश क्या करो कि वो फॉर्म बन जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, हालांकि आसान क्वेश्चन है, अगर आप कहो तो होमवर्क में दे दूं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है देखने के में। आप बताओ, कर सकते हो क्वेश्चन खुद से केएसपी क्यों नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है सोचो क्या कर पाओगे इसके अंदर, बताओ। डी वाई बाई, इस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अगर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होमोजेनियस तो है नहीं है, वेरी गुड, वाई पे डिवाइड मार दो, वेरी गुड। इसको क्या करो तुम तरफ, तूने पहले किया हुआ है ना, ये मेंस का क्वेश्चन है इसलिए तूने मेंस सॉल्व किया हुआ है, दोनों तरफ वाई को डिवाइड कर दो, आसान है वैसे तो, वाई स्क्वायर को डिवाइड कर दो, कितना बन जाएगा डिवाइड करें वाई स्क्वायर से, जब डिवाइड करोगे तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस ये कितना बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो यही बचेगा, कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ आ गया। 1 अपॉन वाई को टी मान लेना, अब चेंज कर लोगे आगे, छोड़ दूं ना इसके आगे, आसान क्वेश्चन है, आपका मेंस का क्वेश्चन है, सिंपल। अरे कहो तो मैं करवा दूं भाई, ठीक है, मालूम है कौन सी फॉर्म बन रही है। चलो आओ बेटा, डबल केस पी लगा लो इसमें, अगर तुमने इसे सॉल्व कर दिया तो मैं 2 केस पी को मान लेना खुद से सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। डबल केस पी लगा लो, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, और आपको दिख रहा होगा इसमें हर चीज हो जाएगी, एमओडी एओआई डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल सब यूज होगा, कंबाइन क्वेश्चन और पूरा कैलकुलेशन कंबाइन क्वेश्चन है ये। डबल केस पी लगा लो इस पे और स्टार मार्क कर लेना, इस पे स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, डबल स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार क्वेश्चन है ये, फटाफट सॉल्व करो। और मेरे को इसके लिए आपको समय भी देता हूं, समय पहले, चलो आप लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, और मैं आपको बता दूं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, इसमें पूरा का पूरा कैलकुलस आपको दिखने को मिल जाएगा, एओआई भी यूज होगा, एओडी भी यूज होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी यूज होगा, डिफरेंशिएशन भी यूज होगा। और जब मैं आपको सॉल्व के सामने सॉल्व करूंगा तो आपको लगेगा ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था यार, हम क्यों नहीं कर पाए,
है ना, ऐसे आपके मन में आ सकता है फीलिंग, और आएगी भी, और आनी चाहिए भी, और नहीं आई तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। ठीक है, आइए करवाया जाए सॉल्व। सबसे पहले गिवन अ फंक्शन जी, डेरिवेटिव है जी डैश एक्स फॉर एवरी रियल एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, फॉर एवरी रियल एक्स एंड विच सेटिस्फाई जी डैश जीरो, कितना है मेरे बच्चे 2, और जी एक्स प्लस वाई हमें दे रखा है, इसको लिख लेते हैं, सारा काम हमें यहीं से खेलना है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर वाई जी एक्स प्लस, बेटा किसी के पेन चलते नजर ना आए अब, जी वाई, एक हो मेरे बच्चे फॉर ऑल एक्स एंड वाई। अब सबसे पहला सवाल हमें क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो मेरे बच्चे, इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटेड एक्स एज अ कांस्टेंट, वाई रिस्पेक्ट में क्या कर दो, इसे डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, जी डैश एक्स प्लस वाई इंटू 1 आएगा, बोलो यस और नो, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट 0। अब मुझे बताओ ये कितना आएगा, ये वाई रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसमें क्या लगाओगे, प्रोडक्ट टू लगाओगे, प्रोडक्ट टू लगाओगे इसके अंदर तो हाँ क्यों बोला तू, बताओ भाई कितना है, जल्दी से बताओ, ई की पावर वाई इंटू जी एक्स, वो कितना आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कितना आएगा, ई की पावर एक्स जी डैश वाई इंटू 1, यही आएगा। कोई दिक्कत यहां पे, देखो पूरी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो पूछ लो, समझ आ गई मेरी बात यहां तक। अब देखिए हमें निकालना है क्या है, जी एक्स निकालना है, सबसे पहले तो क्या कर दो मेरे बच्चे, वाई को पुट कर दो 0, क्या पुट कर दो, वाई को 0 पुट करो, कितना बनेगा मेरे बच्चे जल्दी से बताओ, जी डैश एक्स, ठीक है, और ये कितना आएगा जी एक्स, और वो कितना आएगा ई की पावर एक्स जी डैश 0, यही आएगा मेरे बच्चों, कोई डाउट इसके अंदर। अब जी डैश 0 कितना दे रखा है 2, तो मेरे बच्चे जी डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ ई की पावर एक्स, इस जी एक्स को निकले वाई मांगे कर लो, ऐसे ऐसे लिख सकता हूं इसे, डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस 2 ई की पावर एक्स दिख रहा है, तो ये कितना हो गया डी वाई, अच्छा आधे लोग घबरा जाएंगे सर ये क्या है देखो जो भी चीज मैंने यहां मैं उसका जो भी चीज मैं मानूंगा उसका डिफरेंशिएट यहां पड़ा हुआ है, तो आप देख पाओगे इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, क्या बन गई बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बन गई लीनियर, अरे देखो यार क्या बन गई, तो इसको मान लेते हैं क्या, लेट जी एक्स इक्वल्स टू वाई, तो कितना बन जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ट्वाइस ऑफ ई की पावर एक्स। मुझे बताओ क्या आपको ये बात समझ आई है मैंने क्या किया है, भैया जी डैश एक्स था, ये जी एक्स था, तो ये मैंने इसको वाई मान लिया, तो जी डैश मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और आपको दिख रहा होगा ये क्या मिल गई, क्या मिल चुकी है, ये मिल गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आईएफ बताओ, आईएफ डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट आईएफ कितना आएगा इसका, -1 है तो ई की पावर -x आएगा, यही आएगा, डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सोल्यूशन क्या आएगा इसका, सोल्यूशन बताओ, y इंटू ई की पावर -x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई की पावर x इंटू ई की पावर -x प्लस ही आएगा कोई दिक्कत इसके अंदर, अरे लगा रो, यही हो गया मेरे बच्चे, तो y ई की पावर -x ये कितना आएगा 2x प्लस सी, तो y कितना आ गया 2x ई की पावर -x प्लस सॉरी ई की पावर x प्लस सी ई की पावर x, ये आ गया मेरे बच्चे। हाँ अब जो रिलेशन गिवन है ना इस वाले रिलेशन में एक काम करो, x को 0 और y को 0 पुट कर दो, आप कैलकुलेट करना g0 कितना आ जाएगा 0, कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे, x और y दोनों को 0 पुट करो तो g0 कितना आ जाएगा 0। ये फंक्शनल इक्वेशन पर भी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना फंक्शन भी काउंट हो रहा है इसके अंदर, तो मैंने आपको फंक्शनल इक्वेशन की प्रॉब्लम्स कराई थी उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम है ये हो गया g0 आ गया, यानी कि अगर मैं यहां पर x को 0 और y को 0 पुट करता हूं तो वो कितना आ रहा है 0 प्लस सी, तो c कितना आ गया अगेन 0, तो मेरे पास कर्व कौन सा बन गया मेरे बच्चे, कर्व कौन सा आया
ट्वाइस ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, ये बन गई मेरे पास y का फंक्शन। और y क्या माना हुआ था मैंने, gx माना था, तो मेरे बच्चे gx कितना मिल गया, ट्वाइस ऑफ ई के। लग रहा है आसान, अरे सर ये तो आसान था, ऐसा फील आ रहा है अंदर से आसान था। अरे हाँ तो बोल दो भाई, आसान लग रहा है आपको यहां तक करने के बावजूद भी। फाइंड gx तो निकाल दिया हमने, एंड डिटरमाइन द रेंज ऑफ फंक्शन, इसकी अब रेंज निकालनी है। तो बताओ रेंज निकाले कैसे, माइनस इंफिनिटी से, बोलो बोलो सही बोल रहे हो, हाँ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बेटा वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। किसने पढ़ाया सर आपको एओटी, सर जी आप ही ने पढ़ाया सर जी, मैंने पढ़ाया। मैं ऐसे गधे वाली बात तो नहीं बोलवाता तुमसे कभी भी। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की रेंज दिख गई, क्योंकि एक्स तो बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना सर जी, 2x ई की पावर एक्स, यही है। सबसे पहले काम करो, डिफरेंशिएट करो जरा इसे, ग्राफ बनाएंगे इसका भी हम, क्योंकि बिना ग्राफ को तो एरिया निकाल ही नहीं पाएंगे, एरिया भी तो निकालना है। तो देखो कितना है डिफरेंट करने पे, एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1, यही आएगा। तो जी डैश एक्स कितना आ गया मेरे बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सॉरी 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 सॉरी, आ जाओ, राधे राधे बेटा, राधे राधे। ई के एक्स, हाँ ये, अच्छा यही आएगा मेरे बच्चे, इसमें कोई डाउट किसी को, देखो यार कोई कैलकुलेशन में गलत है ना, या कैलकुलेशन बोल भी ना कोई, सर यहाँ पे भी तो आएगा, इसको पूरे को e की पावर x, तो आज सही तो लिखा था मैं, x प्लस 1, यही आएगा मेरे बच्चे। देखो जरा एक बार, कोई दिक्कत। अब जेडस को क्या पुट कर दो, मोनोटोनिसिटी निकालेंगे, मोनोटोनिसिटी भाई ये तो हमें 0 से बड़ा रहेगा पॉजिटिव नंबर। तो बताओ क्या आ गया मेरे बच्चे, कुछ गड़बड़ की हमने यार कहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। -1 है, इसके आगे क्या होगा प्लस, इसके आगे क्या होगा माइनस, ठीक है। तो मेरे बच्चे ऐसा कुछ होगा, तो -1 में मिनिमा आ रहा है, x इक्वल टू -1 पे क्या आ रहा है मिनिमा, तो जरा मिनिमा पुट करो यहाँ पे इस फंक्शन में, gx में कितना आएगा मेरे बच्चे, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कितना आएगा ये -2/e। तो बच्चा बच्चा देश का जानता है रेंज क्या आ गई, रेंज क्या आ गई, -2/e से इंफिनिटी। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आई है, रेंज क्या आ गई इस फंक्शन की, रेंज आ गई। सर जी हम तो पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने पहले कहा था बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही गजब है। रेंज आ गई, अब इसका ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बना के फिर इसका एरिया निकालेंगे। तो कोई महान व्यक्ति इसका ग्राफ बना के दिखा सकता है, ग्राफ क्या आएगा सर जी, ई बात तो हम समझ में आ गए कि मिनिमम वैल्यू तो हमको मिल गई -2/e, क्या मिल गई बेटा -2/e, और x बिलोंग्स टू ए रियल नंबर। तो एक काम करो, लिमिट हमें वो याद करो, एओटी का मैंने कर्व ट्रेसिंग पढ़ा है, एओटी में कराया कर्व ट्रेसिंग, उसमें बताओ ये फंक्शन हमें दे रखा है ये gx का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, और मैं इतना बता चुका हूं कि मिनिमम वैल्यू कितने पे आ रही है -2/e पे आ रही है। रुक जाओ मैं ही करूंगा अब तुम कुछ नहीं करोगे। तो बताओ बस कैसे निकालेंगे, लिमिट सबसे पहले x टेंड्स टू -इंफिनिटी लगाएंगे, कोई x बिलोंग्स टू, मैंने कहा था ना बहुत महत्व है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे, बताओ कितना बनेगा ये, कितना आएगा -इंफिनिटी पर, क्या आएगा सर जी, इसे ऐसे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, लिमिट लो, लिमिट भी आ गया इसके अंदर, क्या आएगा 0 आना चाहिए, क्यों आएगा 0, सबसे पहले से ऐसे लिख लो, नालायको रुक जाओ, सबसे पहले से ऐसे लिखो, अब लगाओ एलोपिटल। सर जी ई तो हम समझे ही नहीं, बेटा दिमाग चाहिए समझने के लिए, और भगवान कृपा से आपके पास तो भरमार है, जब कमेंट कर सकते हो बढ़िया बढ़िया, तो दिमाग भी लगा ही सकते हो इसके अंदर। तो ये कितना आ जाएगा, लिख देता हूं मैं। अब देखो जिसको इस बात समझ ना आ रही हो, मैं बता रहा हूं बेटा, जिस बच्चे को भी ये बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं सुनना ध्यान से, जिसको भी ये बात समझ नहीं आ रही हो तो मुंह अपना बंदी रखना, ठीक है। पूरा लिमिट पढ़ा है, पूरा डिफरेंशियल पढ़ा है, पूरा एमओडी कराया है, ठीक है, और पूरा का पूरा एओडी पढ़ाने के बावजूद मैंने उसमें कर्व ट्रेसिंग कराया है, और ये आपको मालूम चाहिए कैसे बनेगा ये। देखो अब बच्चे सोच रहे होंगे सर जी ई की पावर -0, बाबू ऐसा नहीं करना है, हालांकि बात श्योर है कि आएगा 0 ही, पर हम तरीके से सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे,
ऐसे लिख दो इसे e की पावर माइनस एक्स आएगा, यही आएगा। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंट कर बताओ कितना है डिफरेंट करके। बाबू समझ में आया डिफरेंट क्यों कर रहे हैं? बताओ क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट? इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी है और आप देखो माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो क्या कर देंगे हम इसमें एलोपिटल। एलोपिटल क्या आएगा? डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा 2 अपॉन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, अब पुट कर दो माइनस इन्फिनिटी, अब बताओ कितना आ जाएगा 0। बात समझ में आ गई? अब मुझे सोच के बताओ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी जी एक्स कितना आएगा? सही, इतना आपने कर, ये भी आप ही कर दो, है ना। जी एक्स कितना है? बहुत डायरेक्ट इन्फिनिटी आ जाएगा इसका आंसर। तो समझ आई मेरी बात? अब देखो यहां पे एक बात समझी आपने, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे जी एक्स क्या जा रहा है? 0 जा रहा है, और प्लस इन्फिनिटी पर क्या जा रहा है? इन्फिनिटी। अरे हाँ ना तो बोल दो, तो बताओ। और 0 पे कितना आएगा? x इक्वल टू 0 पे 0 यार, तो मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा देखो, मिनिमम ऐसा कुछ बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन गलत बना दिया यार, मिनिमम ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा। बोलो यस और नो। अब आपको मालूम है मिनिमम, ये मिनिमम कितना है? -2/। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा सर एरिया कैसे निकाले? वो तो अनबाउंडेड है भाई, बाउंडेड का एरिया निकाल पाओगे तुम? तो एरिया कैसे निकालोगे इसका? एरिया क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से, यही एरिया तो निकालना होगा हमें, बिल्कुल। माइनस इन्फिनिटी से 0 ट्वाइस ऑफ, कहां गया? x e की पावर x। अब किसी का मुंह चले तो पहले बोल दो मॉड लगा लेना, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, अब इसको सॉल्व इंटीग्रेशन में करो, वो तो आता है, इंटीग्रेट बाय पार्ट लगा सकते हो उसको सॉल्व करके, लगा लो। सर इतना भी आप ही कर दो, लो ये भी मैं ही कर देता हूं, करो। a इक्वल्स टू 2 को बाहर ले लो, मॉड हम लगा लेंगे बाद में। बताओ कितना है? बाय पार्ट लगाओ, बाय पार्ट कितने बनेगा? और माइनस एक्स भी आएगा मेरे ख्याल से ना, माइनस ई की पावर एक्स। ये हो गया मेरे बच्चे माइनस इन्फिनिटी से 0। 0 इसको सॉल्व कर बताओ कितना आ रहा है यार? सॉल्व कर लेना, 2 आएगा। सॉल्व कर लेना, करके दिखाऊंगे यहीं तक, कर लूंगा, कर लोगे ना यार? ये तो अब इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। और कहो तो बताओ सॉल्व करके बताऊं, पक्का? अमोघ करके दिखाऊं? डन है अमन, करके दिखाऊं? देखा मैंने क्या कहा था? सर जी 0 पर 0, ले बेटा ले मेरा बच्चा, ले माइनस इन्फिनिटी। अब कहेगा सर जी ये कैसे माइनस इन्फिनिटी हम सॉल्व करेंगे? अभी सॉल्व किया मैंने इसका आंसर, अब सॉल्व कर लेना। अब वो भी करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एरिया कितना आ जाएगा इसका? 2। तो मैं आपको मुझे बड़ी खुशी है कि मैं क्वेश्चन आपको कराने में सक्षम रहा, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपने देखा इस क्वेश्चन में लिमिट यूज हुआ, फंक्शन यूज हुआ, डिफरेंशिएशन यूज हुआ, एओडी यूज हुआ, एओआई भी यूज हुआ, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी यूज हुआ। कंबाइंड प्रॉब्लम है सारे पूरे कैलकुलस की, ठीक है। और बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको कराई। तो मैंने आपको पहले कहा था इसको आप सॉल्व कर दोगे डबल केएसपी को काउंट हो जाता है ये, बट आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया। तो बढ़िया, बढ़ते बेटा आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। एक ये क्वेश्चन है, अब ये आप लोगों के सामने वही बात हो जाएगी, अरे बातें नहीं करो, ये आप लोगों के सामने वही बात हो जाएगी, सूरज के सामने दिया जलाओ, इतना हलवा सा क्वेश्चन है और आप सूरज हो, ये दिया, ये क्वेश्चन आपके दिया समान है, करो सॉल्व। एक चीज का भरोसा नहीं होगा, आरब ने इसको सॉल्व किया है, अमोघ ने भी सॉल्व किया है, दोनों ने आंसर सी निकाला है, मालूम आपको। और इतना आसान क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं, आईआईटी एडवांस का अब तक का सबसे आसान सवाल है ये आईआईटी एडवांस 2023 का सवाल है, एडवांस्ड 2023 पेपर नंबर 2 जाके चेक कर लेना, पेपर 2 का सवाल है ये, और बहुत ही आसान सा सवाल है ये,
जो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, सी, यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा तुम लोग घबरा रहे हो? जो न्यूटन लैबिनिट्स लगाओ इसमें सबसे पहले, कितना आएगा ये, एफ एक्स इंटू वन, यहां लगाओ प्रोडक्ट रूल, एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ना एडवांस का है, ठीक है। तो कितना आ गया, इधर लिया उसे, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। अरे बोलो, अब देखो इसको इधर लिया, पूरी क्वेश्चन को एक्स से डिवाइड कर दो, पूरी क्वेश्चन को एक्स से डिवाइड कर दो। सर क्यों करते डिवाइड? मेरे पास तो दिमाग है, आपके पास नहीं हो तो नहीं करो। कितना आएगा ये, एफ डैश एक्स, या ना भी कर तो भी चल जाता है यार, ये तो एक ही बात पड़ती। चलो एफ डैश एक्स, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ एक्स एफ एक्स प्लस का एक्स, देखो यही बन रहा है, देखो जरा एक बार, यही बन रहा है। तो लीनियर इक्वेशन बन तो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, बन गई लीनियर डिफरेंशियल, बोलो यस और नो। इसको y मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू बाई एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। अब देश का बच्चा बच्चा जानता है ये क्या बन गया है, एलडीई बन गया। तो यहां से आई एफ कितना आएगा, आई एफ ई की पावर माइनस टू बाई एक्स माइनस का टू बाई एक्स, कर लोगे आगे, एफ निकाल के सी निकाल, कंडीशन क्या है सी की, एक्स इक्वल टू वन पे एफ वन कितने, वन बाई थ्री। कर लोगे सॉल्व, ये छोड़ दो यहां तक। ये एडवांस 2023 का पेपर नंबर 2 का सवाल है और बहुत ही हलवा सवाल है। वेरी गुड, आगे क्लैपिंग करो भाई, भाई क्लैपिंग करो, बुराई कर दो, क्लैपिंग नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, आ रहा मैं करता हूं तेरे लिए, क्योंकि आपने पूरा करके बैठे हो ना आप बेटा। वही मैंने तभी मैंने आपको कहा था, आप लोगों के सूरज हो आप लोग, वो दिया समान क्वेश्चन है, अगेन आप लोगों के सामने दिया समान क्वेश्चन है, ये वही बात हो जाएगी ना, सूरज के सामने दिया जला के बैठ रहे हैं और उनको प्रकाश से डरा रहे हैं। बेटा एक चीज बताऊं, चलो देखो आसान क्वेश्चन है यार, डिफरेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो मेरे बच्चे, डिफरेंशिएट कर दो इसे, एफ डैश एक्स यहां लगाओ, डिफरेंट का न्यूटन लैबिनिट्स, जो एक्स है वो यहां लगा दो पूरा एज इट इज, एफ एक्स, हाँ क्या बी इज द राइट ऑप्शन, मुंह पे चाटे लगाओ, चार लगाओ, वन अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स प्लस वन, यही होगा। तो आपको दिख रहा होगा ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बन गई नहीं बन गई, तो इसको वहां ले जाओ यार, माइनस, या इसको वहीं छोड़ दो, छोड़ो, ये हमारा हो गया ना, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना मैंने। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट निकाल दी, ई की पावर वन बाई एक्स डी एक्स, सिंपल एक्स बचेगा तो लगा दो इसमें y इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू क्यू एक्स। अच्छा ये सॉल्व नहीं हो रहा होगा, अच्छा सी कैसे निकलेगा, अच्छा सी नहीं पता चल रहा, चलो अभी चेक कर लेंगे। वन बाई टू कितना आया था इसका इंटीग्रेशन, वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन इंटू एक्स। तूने बिना सी के 32 34 निकाल दिया, एक चीज बताओ, अगर मैं एक्स 3 या 3 से बड़ा है, पूरी क्वेश्चन में एक्स तो 3 इनपुट करेगा जरा, ये 0 आ गया तो कितना आ गया, F3 2 आ गया ना, ठीक है अभी यूज करेंगे, बोल नहीं अभी बोल, अभी बोल एक, उससे तुम ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे,
किससे आ गया, अभी उससे करते हैं, 1 मिनट रुक जा, अभी उससे कर लेते हैं, 2 मिनट। फिर यहाँ पे इंटीग्रेट, नहीं नहीं सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है बाबू। ये इसको एक्स मल्टीप्लाई करेगा, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई, फिर इंटीग्रेट कर दो। हाँ ये भी सही है, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, अभी कर लेंगे, उससे भी कर लेंगे। 2 मिनट रुक जा बस, है ना। हाँ 16/3 आई है। कैसे निकाला तूने, क्या क्या अब क्या कहेगा 16/3 निकालने के लिए, ये वाली ना जो मैंने, अरे बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूं, इनको मां कसम इनको हंसने दो, मैं सच में खुश हूं तेरी बात से, तूने बिल्कुल सही निकाला है, मैं झूठ नहीं कर रहा हूं, इनको हंसने दे। वो तेरे में क्लैपिंग भी नहीं करी इन लोगों ने, इतना जलते हैं तेरे से। ये हो गया एक्स, ये हो गया, इतना सॉल्व कर लिया तो कोई दिक्कत। अब इसे बताओ इंटीग्रेट कैसे करोगे भाई, क्या मैंने बताओ आराम, क्या कैसे इंटीग्रेट करें बताओ बेटा इसे। ये फिर एक्सप्लेन को टी स्क्वायर मान लो, वैसे भी कर सकते हो जो इच्छा। अब तो कर लोगे या पूरा एंड तक सॉल्व करूं मैं, करूं एंड तक सॉल्व, बताओ। अगर आप कहो तो कर दूं पूरा एंड तक। अबे हाँ ना तो बोला करो। चाहो क्या कर लेना, x+1 को टी स्क्वायर मान लेना, या फिर +1 -1 कर लेना, कर लोगे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी, ठीक है। और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए कि आपको समझ ना आए कि सी कहां से निकाले, हाँ भाई, तो यहां से आप सी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा अब थोड़ा ढंग का क्वेश्चन कर लिया जाए।